बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आखिरकार वो मुलाकात हो ही गई जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके बारे में काफ़ी अरसे से नवीद सुनाई जा रही थी कि अगर ये मुलाकात होगी तो हुकूमत आज गई तो कल गई। शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ इलाही साहब की वो मुलाकात हो गई है। चौधरी शुजात साहब से भी वो मुलाकात हो चुकी है आज, और 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं चौधरी हाउस पहुँचे और चौधरी बरादरान से मुलाकात की। इससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की थी, उसके 2 अदवार हुए थे, और आज जो मुलाकात हुई है ये 1.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात थी, और कहा जा रहा है कि इसके 3 दौर हुए। और इससे मैं आपको तफसील बताऊं। पहले दौर के अंदर दोनों जानब की जो क़यादत थी वो शरीक हुई। दूसरे दौर के अंदर शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही जो हैं वो शरीक हुए। तीसरे दौर में शहबाज शरीफ, शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, साद रफ़ीक, अयाज सादिक भी शरीक हुए। उसके बाद राना तनवीर साहब जो हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर शरीक हुए। यूँ जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से अलग अलग भी मुलाकात की। फिर शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद अलग कमरे में अपने वफूद से मुशावरत की। नून लीग की मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से फिर मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही को नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया, और शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को अपोजिशन के फैसलों के हवाले से एतमाद में लिया है। तो ये बड़ी अहम मुलाकातें रही हैं, और वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लो और कुछ दो वाले मामलात हो रहे हैं। सियासी तौर पर डीलें हो रही हैं, मुफाहमत हो रही है चीज़ों के बारे में, वादे वईद जो हैं नए सिरे से वो किए जा रहे हैं। क्योंकि जो ये 2-2, 3-3 दौर जब चलते हैं मीटिंग्स के, इसका मतलब है कि दोनों जानिब से लोग कायल ज़रूर हैं कि हमने इस रास्ते पे चलना है या ये रास्ता चुनना है, मगर उनकी शराइत क्या होंगी उस हवाले से दोनों पार्टियों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे यकीनी तौर पर। और नून लीग के जो कैंप के लोग हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए और अपने जो लोग थे, जो उनका वफद आया हुआ था, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत, चीज़ें सामने रखी हुई होंगी, और फिर दोबारा वो गए और जाकर काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की, उनके सामने चीज़ें रखी। फिर उसके बाद दोनों जानिब की जो आला क़यादतें हैं और जो साथ साथ लोग गए हुए थे उनकी आपस में मुलाकात हुई, तो डेफिनेटली बड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मामलात क्लियर हुए होंगे। और अब इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका कहना था कि अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया है, साथ दिया जाए। आपके हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फ़ैसला करें। आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी आपसे मिले हैं। अपोजिशन यकसू है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। चौधरी बरादरान का इस हवाले से कहना था कि हम सियासी सूरत हाल पर पार्टी मुशावरत करेंगे, आने वाले दिन अहम हैं, हम सूरत हाल के तनाजुर में गौर के बाद लाए अमल इख्तियार करेंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने मार्का सर कर लिया और अनकरीब जो है वो रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको बताऊं, एक फैक्टर जो है वो बड़ा अहम है, उसका नाम है जहांगीर खान तरीन फैक्टर। अभी उसकी एंट्री होना बाकी है ये काफ लीग वाले एपिसोड के अंदर। अभी उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात करनी है, उसके बाद आप हतमी तौर पर कह सकेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है और हुकूमत के आने या जाने का क्या मामलात होते हैं और किस तरफ को चीज़ें जाएंगी। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात की बजाय आम इंतखाबात ही हो जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि 1-2 हफ्ते की गेम है, इससे ज़्यादा की गेम नहीं। और जो फिर चीज़ें आ रही हैं कि 27 फरवरी से पहले पहले तरीके अदम एतमाद को लाया जाएगा, यानी कि अब आप देख लें आज 11-12 तारीख चल रही है, तो आप आने वाले दिनों के अंदर 1-2 हफ्ते ही रह गए 27 के अंदर, उससे पहले पहले अगर तरीके अदम एतमाद आ जाती है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हुकूमत की क्या सूरत हाल होगी। वैसे जिस तेज़ी से हालात और मामलात बदल रहे हैं, लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं और मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जितने भी वफाकी वज़रा, तर्जमान और मशीर जो हैं वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। जहाँ इमरान खान ने आज एक नया पंगा खड़ा कर दिया है और एक नई शुद्धनी छोड़ दी है, मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने तमाम के तमाम मसाइल की जड़ को 18वीं तरमीम करार दे दिया है। तो शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात के हवाले से फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ को चाय पिलाएंगे, इनसे ज़्यादा इन्हें काफ लीग से
कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई के साथ साथ काफ लीग की भी तर्जुमानी करते हैं और उसके हवाले से भी वो क्या तय करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे, उस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब इल्म रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। पर आज जो भी गुफ्तगू फरमाई है वो इसी तरह लगा कि वो शायद काफ लीग के भी तर्जमान है और वो जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और जो शुजात हुसैन साहब हैं वो क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। हालिया सियासी भौचाल किस हद तक नतीजा खेज साबित होगा, अगले चंद रोज़ में इसका पता चल ही जाएगा। मगर हकीकत यह है कि पीटीआई की हुकूमत अपनी उम्र जो है वो पूरी कर चुकी है। अगर अब भी इस सेटअप को जारी रखने का फैसला किया जाता है या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है या कोशिश की जाती है तो ये बिल्कुल इसी तरह के जैसे मुर्दा ख़राब करने वाली बात हो। मैंने तो बाज़ दफ़ा जो है वो बात भी की है और निशानदेही भी की है कि मैं अक्सर हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर कैसी कैसी बातें किया करते थे, कैसे कैसे बुलंद बांग दावे किया करते थे, वादे किया करते थे, कहते थे कि वो माशरा कभी ऊपर नहीं उठ सकता जिसमें एक तरफ छोटा सा तबका खुशहाल हो और दूसरी तरफ मुल्क के करोड़ों अवाम गुर्बत की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हों। हम इस निज़ाम को तब्दील करेंगे और सबको गुर्बत से ऊपर उठाएंगे। अब आप ही फैसला करें कि हुकूमत ने अपने 3.5 सालों के अंदर गुर्बत ख़त्म करने के लिए क्या किया है। उन्होंने खाली गरीब को मारने के अलावा और कोई काम नहीं किया, उल्टा गरीब के ऊपर इतनी को महंगाई थोप दी है ज़बरदस्ती कि गरीब जो है इस मुल्क के अंदर ज़िंदा ना रह सके। उनका फार्मूला यही है गुर्बत ख़त्म करने का, गरीब मुका दो। 2 रोज़ पहले की आप सुन लें क्योंकि इस हवाले से कि नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली के अंदर 3 रुपये 9 पैसे मज़ीद महंगी कर दी है। अब इसके बाद लोग इमरान खान और हुकूमत को बद्दुआएं ना दें, बुरा भला ना कहें, उसके ऊपर तनकीद ना करें तो वो क्या करें। फिर एक तमाशा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए इन बातों में वज़न लगता है कि हुकूमत जो है अपने बोझ से खुद ही गिर जाएगी। अब नई कहानी जो है वो एक सामने आ गई है, अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई मगर बाज़ ज़राए जैसे कि फ्राइडे टाइम्स वगैरह जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली भी होगी और बनी गाला के अंदर भी तब्दीली होगी। और बनी गाला में इस सिलसिले के अंदर कहा जा रहा है कि जो दम दरूद करने वाली शख्सियत हैं वो नाराज़ होकर या उनको ज़बरदस्ती जो है वो लाहौर भेज दिया गया है और वो लाहौर के अंदर अपनी किसी दोस्त जिनका नाम बताया जा रहा है फरा, उनके पास ठहरी हैं। जबकि कप्तान की जो बहन है उन्होंने बनी गाला का चार्ज संभाल लिया और आते साथ जो तमाम पुराने मुलाजमीन हैं उनको बहाल कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर कहा जा रहा है पार्लियामेंट के साथ साथ बनी गाला के अंदर भी तब्दीली मुमकिन है। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए और बयानबाजी देते हुए, क्योंकि ये काफ़ी तवातुर के साथ 2-3 रोज़ से स्टोरियाँ जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए और ये चीज़ें भी सामने आई। तो उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी में नाराज़गी और अलहदगी की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं। उन्होंने कहा है कि खातून अव्वल पूरे 1 साल में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लाहौर जो है वो तशरीफ़ लाएंगी और पिछले चंद महीनों से वो लाहौर नहीं गई, इस्लामाबाद के अंदर ही हैं। इस हवाले से बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त हैं फरा खान, वो भी मंजर आम पर आ गई हैं और उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खातून अव्वल मेरे घर कतन जो हैं वो क़याम पजीर नहीं है, वो बनी गाला इस्लामाबाद के अंदर अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। फरा खान का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी जो है गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं कि मुल्क से भाग गए हैं और मैं और मेरे शोहर भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है शहबाज गिल साहब का ख़ास तौर पर वो ठीक नहीं है। वो जब भी किसी चीज़ की तरदीद करते हैं, वो जब भी किसी चीज़ के बारे में डिनायल लेकर आते हैं, बताते हैं, वैसा लाजमी होता है और ये हम तवातुर से और बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं। और काफ़ी उसके बाद हुकूमत को भी और जो तहरीक इंसाफ है बतौर जमात को भी और इमरान खान को भी इस हवाले से सुबकी उठानी पड़ी है। देखते हैं कि इस बारे में और इस मामलात के अंदर अल्लाह करे, हमारी दुआ भी यही है कि वो ठीक साबित हों, दुरुस्त साबित हों। हमारी घरेलू मामलात के ऊपर उस तरह ना तो हम तनकीद करना चाहते हैं और ना ही उस तरह ओपिनियन देना चाहते हैं, मगर ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जब आ जाती हैं तो वो आपसे शेयर लाजमी करना पड़ती हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखी है। फ़िलहाल जो हुकूमत का दर्द सर है वो यही है कि काफ लीग कहीं टूट ना जाए, क्योंकि जिस तरह अपोजिशन की तमाम जमातें, चाहे नून लीग हो, जमीयत उलमा इस्लाम, फे हो, पीपल्स पार्टी हो, या अब आने वाले दिनों में जहांगीर खान तरीन साहब होंगे,
तो ये टूट पड़ी हैं काफ लीग के ऊपर, और काफ लीग को तोड़ने के लिए तो ये इसने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। और अगर काफ लीग कहीं टूट गई तो फिर मेरे ख्याल से ना एमक्यूएम बचेगी और ना ही बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी अनकरीब फिर हमको टूटती हुई दिखाई देगी। और यूं जो है तरीके अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।